किसी का परोपकार करते हैं तो आपने किसी को यदि 100 ग्राम खुशी दी तो बदले में आपको 100 किलो खुशी मिलेगी। आपने किसी का एक बार पेट भर दिया तो आपका 100 बार पेट भरना तय है। भूटान के राजकुमार की पूरी उम्र की व्यवस्था करके भगवान ने भेजा या नहीं भेजा? भेज दिया ना। उसको हमारी तरह नौकरी ढूंढने की जरूरत है? खेती करें, नौकरी करें, व्यापार करें, बायोडाटा लगाएं, रेलवे का एग्जाम दें, फलाने का एग्जाम दें, पान की दुकान खोलें, मोबाइल का दुकान खोलें, करने की जरूरत है उसको? क्योंकि पिछले जन्म में उसने इतना बोया हुआ है कि इस जन्म में, अच्छा भगवान की व्यवस्था देखो, दुनिया के केवल 5-7 देशों में ही राजतंत्र है, बाकी देशों में राजतंत्र नहीं है। कोई एमएलए एमपी बने तो एमएलए एमपी 5 साल के लिए बनता है, राजा जीवन भर के लिए बनता है। तो भूटान के राजकुमार के लिए भगवान ने कौन सा देश देखा कि भूटान में पैदा करो जहां पर राजतंत्र है, जहां पर शांति है, ताकि पूरी उम्र आराम से बीते, कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई टंटा ना हो। तो आपको और हमें अपने इस जीवन को अच्छा करना है। आपके भाई बहन कौन होंगे ये कौन तय करता है? प्रकृति तय करती है ना, ब्रह्मांड तय करता है। आप तय करते हैं क्या? भाई बहन का सिलेक्शन आपने किया? माता पिता का सिलेक्शन आपने किया? आपकी हाइट कितनी होगी ये सिलेक्शन आपने किया? आपका दिमाग कैसा होगा ये सिलेक्शन आपने किया? ये सब सिलेक्शन आपका नहीं है, ये प्रकृति का है, ये परमेश्वर का है, ये ब्रह्मांड का है, और ये आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर है। कुछ व्यक्ति शादी करते हैं तो पत्नी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत सुख मिलता है, और कुछ लोग शादी करते हैं तो दूसरे साल तलाक के लिए कोर्ट में खड़े हैं, पत्नी को आधी संपत्ति देनी पड़ती है। कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो माता पिता की सेवा करते हैं, कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं तो माता पिता की को जेल में डाल देते हैं, माता पिता को बांध देते हैं, ऐसे क्राइम कर देते हैं कि माता पिता घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो संबंधों से सुख दुख मिलता है या नहीं मिलता? कोई व्यक्ति का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही कर्जा है, कोई व्यक्ति का जन्म हुआ तो 100 एकड़ जमीन बापू की है कि पूरी उम्र कुछ नहीं करेंगे तो भी खेती से इतना आता रहेगा, खुद खेती नहीं करेंगे तो ठेकेदारी पर देंगे तो उतना आ जाएगा। तो ये सब कहां से आता है? ये कर्म फल के रूप में आता है। अब आपको अपना ये जीवन और अगला जीवन अच्छा करना है तो सबका परोपकार करना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज क्या बताते हैं कि सबका परोपकार करना है तो कैसे कर सकते हैं? कोई भी जीव है उसको पानी पिलाइए, उसका पेट भरिए, चींटियों को आटा डालिए, चिड़िया को दाना डालिए, किसी भी जीव को हिंसा मत करिए, पाप मत करिए, जो यम नियम सुबह बताए थे ना, तो सारी चीजें वहीं जुड़ेंगी आपकी। सारे शास्त्रों के जो मूल सिद्धांत है वो कहीं से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है कि तुम इसको तो मार सकते हो, ब्राह्मण को तो मार सकते हो, इसको नहीं मार सकते, उसको नहीं मार सकते। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से भेद नहीं है। भेद जो करते हैं वो गलत धर्मगुरु करते हैं, गलत लोग करते हैं। तो दूसरे लोगों का पेट भरने की सेवा कीजिए, दूसरे लोगों को वस्त्र देने की सेवा कीजिए, धर्मशाला बनाइए, प्याऊ बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, दूसरे आपके आसपास बीमार हैं उनकी सेवा करिए। कोई विद्यालय खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। ये सब परोपकार है या नहीं है? इससे दूसरे व्यक्ति के जीवन का, जीव के जीवन का उपकार होता है या नहीं होता? तो ये सब हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरे व्यक्ति की हम चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी का सामान उठा लेते हैं, कोई बैंक में डकैती करता है, कोई मिलावट करता है, कोई सामान कम तोल के देता है, कोई 1 रुपए की चीज 2 रुपए में देनी चाहिए उसको 20 रुपए में देता है, कोई डॉक्टर किडनी निकाल लेता है, कोई इंजीनियर पुल बनाने के पैसे खा लेता है। तो ये सब पाप है या पुण्य है? पाप है ना। तो इसका दंड पाप का मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी आपको ये जीवन और अगला जीवन अच्छा करना है तो आपको परोपकार करना है। अब परोपकार करने का एक तरीका है कि आपने प्याऊ लगा दी, आपने धर्मशाला बना दी। पुराने जमाने में तालाब खुदवाई का, कुआं बनवाने का, सरोवर बनवाने का बहुत बड़ा पुण्य मानते थे या नहीं मानते थे? वृक्ष लगाने का बहुत बड़ा पुण्य मानते थे या नहीं मानते थे? जब हम वृक्ष लगाते हैं तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन जब जीव जंतु लेते हैं तो पेड़ को लगाने वाले को पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? पेड़ आपने लगाया, उसके ऊपर पक्षी अपना बसेरा बनाएगा तो उसका पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? पेड़ से बहुत से लोगों को फल मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी तो उसका पुण्य मिलेगा ना।
अच्छा, ये जो पाप पुण्य है, ये पाप पुण्य, पूज्य दीदी ने भी सुबह एक विषय लिया था, गाय दूध देती है और बच्चा दूध पीकर बच्चे की जान बच जाती है, तो गाय को पुण्य मिलेगा? आम के पेड़ पर आम लगा, उस आम को खाकर किसी की जान बच गई, तोड़कर किसी ने खाया, तो आम के पेड़ को पुण्य मिलेगा? आम को, गाय को, भैंस को कोई पुण्य नहीं मिलता। केवल मनुष्य ऐसा जीव है जिसको पाप पुण्य का फल मिलता है। इसीलिए मनुष्य योनि को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। ये सारी पाप और पुण्य की सारी जीव जंतुओं की सारी योनियां कौन सी योनियां हैं? ये सब भोग योनि है। और कर्म योगी योनि कौन सी है? केवल मनुष्य की है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। जैसे भारत में किसी व्यक्ति को फ्रीली आने जाने की अनुमति थी और उसने आते जाते हुए कुछ लोगों के ऊपर हमला कर दिया, तो पुलिस क्या करेगी? उसको उठाकर जेल के अंदर डाल देगी। जेल के अंदर 10 साल की जेल है। जेल के अंदर जो वो खाना खाता है, जो वो काम करता है, वो उसकी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? वो फ्री घूम नहीं पाएगा, मनमर्जी का काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा के लिए मनुष्य से इतर जितनी भी योनियां हैं वो केवल भोग योनियां हैं। एक तरीके से हमने जो गलत काम किए, हमारी लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इतने साल वहां पर रहो, उसका दंड भोगो, फिर वापस मनुष्य जीवन में आओगे। अब आप जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो दोबारा आपको कुछ अधिकार मिल जाते हैं। किसी ने ज्यादा पाप किया हो तो उम्र कैद भी हो जाती है, किसी को फांसी भी हो जाती है, किसी को फिर पैरोल पर छोड़ा जाता है कि जेल के अंदर तो आ गया लेकिन जेल में चाल चलन ठीक है, तो किसी को कुत्ता तो बना दिया। लेकिन किसी का पाप ऐसा था कि उसके अंदर अच्छा हो सकता है, तो किसी को गली का कुत्ता बनाना बनेगा, और कोई व्यक्ति हो सकता है किसी बड़ी गाड़ी में बैठने वाला कुत्ता बन जाए, यद्यपि उसको एहसास नहीं होता। ऐसे ही जीव जंतुओं के रूप में तो जन्म लेना है, लेकिन जीव जंतुओं के रूप में एक व्यक्ति तो कोई ऐसा जानवर में सूअर जैसी योनि मिले और एक को किसी जीव को गाय जैसी योनि भी मिल सकती है। तो ये जो हमारा पुनर्जन्म होता है ये हमारे कर्मों के आधार पर तय होता है। तो हमें यदि अपना पुण्य कमाने हैं तो पुण्य केवल मनुष्य जीवन में कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते। ये देखिए, कोई धर्म की बात नहीं हो रही, आपके जीवन की बात हो रही है। और आपका जो सच्चा व्यापार है, आप जो नौकरी करते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं, वो सब कच्चा व्यापार है। कौन सा व्यापार है? ये जो गांधी जी आप इकट्ठे कर रहे हैं ना, ये तो किसी दिन रात को 8 बजे मोदी जी आएंगे और कहेंगे कि 500 का ये नोट नहीं चलेगा, तो वो बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसकी कोई कीमत है? आप ये 500 के नोट लेकर नेपाल में तो चलते हैं, चलो वो नेपाल तो भारत का ही एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अमेरिका जाएं तो ये नोट चलेगा? बदली करवाना पड़ता है ना। तो यहां की ये धन की कमाई आपके अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अगर अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करना है तो पाप और पुण्य ही कैरी फॉरवर्ड होगा। अब पुण्य करना है तो आप क्या कर सकते हैं? कोई लंगर चला सकते हैं, कोई तालाब बनवा सकते हैं, कोई धर्मशाला बनवा सकते हैं। अच्छा, किस किस के पास है 50 करोड़ रुपए? एक तालाब या हॉस्पिटल बनवाएं, एक लंगर चलाएं लगातार टी सीरीज की तरह, तो लगेंगे ना 1-2 करोड़ रुपए लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आप में से किस किस के पास है 50 करोड़? किसके पास है? किसी के पास नहीं है। तो इसका मतलब हम पुण्य करें या ना करें? करना है ना। 50 करोड़ नहीं है क्योंकि पहले के कर्म ऐसे नहीं है। अब एक व्यक्ति पूरे दिन भर मजदूरी करता है तो 500 कमाता है, और एक व्यक्ति केवल एक सिग्नेचर करता है, कोई सीए, कोई वकील, कोई अधिकारी, तो 5000 रुपए ले लेता है या नहीं ले लेता? उसकी लेबर करने वाले की मेहनत जाता है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति एक सिग्नेचर करता है कम मेहनत में, उसको ज्यादा फल और परिणाम मिलता है या नहीं मिलता? तो हम भी अपने कर्म ऐसे कर सकते हैं कि हमें ऐसा सुखपूर्वक जीवन मिले। अभी आप 50 करोड़ रुपए लगाकर 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, लेकिन मैं आपको रास्ता बताता हूं कि यदि आपने योग की कक्षा लगाई तो उस योग की कक्षा का पुण्य उतना ही मिलेगा जितना 50 करोड़ का हॉस्पिटल का। सच्ची बात है, हिसाब किताब की बात है। देखो, हमारे पतंजलि योगपीठ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्लास लगाओ, बहुत अच्छी बात, हमें खुशी होगी। नहीं भी लगाओगे तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। आप अगर
जैसे बारिश हो रही है, बादल बरस रहे हैं, अगर हमें प्यास लगी है और हम उस बारिश के पानी को नहीं पिए तो बादल के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? पानी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? वो व्यक्ति मूर्ख होगा जो प्यासा होने के बाद भी बरसती हुई बारिश से, बहती हुई नदी से पानी नहीं पिए। तो ऐसी स्थिति मान लीजिए, योग की सेवा का जो माध्यम मिला है उसका लाभ यदि आपने नहीं उठाया तो पतंजलि को, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को या आपके जिला प्रभारी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप वंचित रह जाओगे। आपके पास कोई व्यक्ति आया जिसकी कमर में दर्द है, जिसके घुटनों में दर्द है। मैं अलीगढ़ में अभी गया तो सुबह सुबह योग की एक क्लास में गया, तो योग की क्लास में जब मैं जाता हूं तो कई बार पूछ लेता हूं कि आपको क्या फायदा हुआ यहां पर योग की क्लास में आने से। और मैं एक बात और कहता हूं कि ऐसा कोई काम जिसका कोई फायदा नहीं हो या जो कम फायदा हो, उस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। काम वही करना चाहिए जिसमें लाभ ज्यादा हो। यही तो व्यापार का सिद्धांत है। व्यापार में कभी घाटे का काम किया जाता है कि 10 रुपए की चीज खरीदी और 5 रुपए में बेची, 10 रुपए की खरीदी तो 15 रुपए में बेची, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो मैंने जब पूछा तो बहुत से लोग खड़े हुए। एक ने कहा मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, एक माता खड़ी हुई उसने कहा कि घुटने में मेरे दर्द था, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी और डॉक्टर ने कह दिया कि मेरे घुटनों का ऑपरेशन होगा। मैंने माता जी से पूछा कि कितना खर्चा बताया, तो उन्होंने कहा 10 लाख रुपए, और एक बार ऑपरेशन करवा लिया तो 5 या 10 साल बाद दोबारा भी करवाना पड़ सकता है, गारंटी नहीं कि लाइफ टाइम चलेगा। तो उस कक्षा में आने से उस माता जी को 10 लाख का लाभ हुआ या नहीं हुआ? 10 लाख रुपए बचे ना। एक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति अंबानी जैसा किसी के घुटने का ऑपरेशन करवाता है 10 लाख रुपए खर्च करके, उसको जितना पुण्य मिलेगा, आपने अपनी योग की कक्षा में किसी के घुटने बदलवाने का ऑपरेशन यदि बचा दिया तो आपको भी 10 लाख रुपए के बराबर पुण्य मिलने वाला है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी मजदूर ने मजदूरी की और 500 रुपए कमाए, सीए ने एक सिग्नेचर किए 500 रुपए कमाए। बाजार में जब जाएंगे तो दोनों 500 रुपए की वैल्यू अलग अलग होगी कि कम होगी? मजदूर कहे कि मैंने मेहनत की है, मुझे ज्यादा सामान दे दो, तो मिलेगा उसको ज्यादा, बराबर मिलेगा ना। तो ऐसे ही हो सकता है जिसका ऑपरेशन हुआ उसको तो थोड़ी पीड़ा भी हुई हो, ऑपरेशन होगा, कट लगेगा, उसको ऑपरेशन होगा, उसको दवा खानी पड़ेगी, उसको कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन योग से जिसने ठीक कर दिया उसको ऑपरेशन के 10 लाख रुपए दान करने वाले से भी ज्यादा पुण्य मिलेगा, उसने बिल्कुल दर्द नहीं होने दिया। ऐसे ही आपके पास कोई कमर दर्द का रोगी आता है, कोई डायबिटीज का रोगी आता है, किसी व्यक्ति को कोई और बीमारी है, उसका जितनी चिकित्सा के ऊपर खर्च होने वाला था, जितना उसको दुख तकलीफ होने वाली थी, आपने यदि योग के माध्यम से, व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, आपकी कक्षा के माध्यम से, आपके योग शिविर के माध्यम से यदि आपने उसकी बचत कर दी तो वो पुण्य आपके खाते में जुड़ जाएगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। उसको हम भी चाहे ना कि हमने आपको सिखा दिया और आप वो करो, हम चाहें तो उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपकी जो आत्मा, आपके जैसे बैंक अकाउंट है ना, एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ना, पैन नंबर, वो आपकी फाइनेंशियल गतिविधियों को सरकार की रिपोर्ट देता है कि नहीं देता? अभी आप कहीं जमीन खरीदते हैं तो आपका पैन नंबर डालते ही सरकार को सब पता लग जाता है कि आपने कहां जमीन खरीदी, कितनी आईटीआर भरी, कितनी आपकी आमदनी है या नहीं है। आप 50,000 रुपए बैंक अकाउंट में डालो तो आपका पैन नंबर लगता है कि नहीं लगता? तो पैन नंबर डालो तो ऑटोमेटिक इंटरनेट से सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है ना। ऐसे ही आपकी जन्म जन्मों की आत्मा का जो अकाउंट, जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, वो उसको कर्माशय कहा गया है अपने शास्त्रों में। ये जो कर्माशय है ये आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और जब आप कोई भी पुण्य का काम करते हैं तो उस कर्माशय में पुण्य जमा हो जाते हैं जो सुख के रूप में आपको मिलते हैं। देखिए, पैसा केवल मेहनत करके या गलत काम करके भी कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से सुख तभी मिलेगा जब पुण्य होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से आप मिले, हमने जब पूज्य स्वामी जी महाराज का मार्गदर्शन लिया तो पूज्य महाराज जी तो 1000 विषयों के ऊपर बोल सकते हैं ना। पूज्य स्वामी जी महाराज ने पुण्यों की बात क्यों की या नहीं की? आपको याद है या नहीं है? पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि योग करना, योग करवाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सेवा का काम है। कहा या नहीं कहा? पूज्य स्वामी जी महाराज तो कुछ और भी तो कह सकते थे ना, उनको महत्वपूर्ण लगा होगा तभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये बात कही।
अगर पूज्य महाराज जी ये कह रहे हैं और पुण्यों का ये लाभ है, तो आप सोचिए इनकी कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा ये आवश्यक काम है। तो आपके कर्माशय में पुण्य जमा हो जाएंगे और पुण्य से सुख मिलेगा। क्या नाम था उसका, उत्तर प्रदेश में जो माफिया था इलाहाबाद प्रयागराज वाला, अतीक अहमद। अतीक अहमद की संपत्ति कितनी थी, इसका एक आंकड़ा आया टीवी के ऊपर। तो यह बताया कि अतीक अहमद के पास 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। कितनी थी? संपत्ति तो कमा ली, कब्जा कर लिया, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम कर ली, बहुत सी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को पसंद आ जाता था उसी के ऊपर अपना ताला लगवा देता था, फिरौती लेता था, पैसा खूब था, नोटों की गड्डियां थी, हीरे जवाहरात सोना चांदी खूब था। लेकिन अतीक अहमद के पास पैसा होते हुए भी अतीक अहमद उस धन को भोग पाया क्या? तो पैसा होने से सुख मिलता है, ये अतीक अहमद का जीवन देख लीजिए। उसको सुख मिला, उसका वंश नष्ट हुआ या नहीं हुआ? मुख्तार अंसारी था, पैसा उसके पास भी खूब था, उसका भी वंश नष्ट हुआ या नहीं हुआ? पोंटी चड्डा का नाम आपने सुना होगा, 20,000 करोड़ का मालिक था, लेकिन पैसा कैसे कमाया था? दारू बेच के कमाया था, और लाखों लोगों की बद्दुआएं उसको लगी हुई थी। तो उसको पुण्य मिला या नहीं मिला? उसको सुख मिला या नहीं मिला? तो सारा सुख जो आपके जीवन में आएगा वो केवल और केवल पुण्य से आएगा, और पुण्य वही है जो दूसरों का परोपकार करते हैं। दूसरों का परोपकार करने का सबका जो सबसे शॉर्टकट तरीका है वो योग का है। योग में आप केवल क्लास लगाएं, एमबीबीएस नहीं बन पाए आप। एमबीबीएस क्यों नहीं बन पाए? कि हमारा दिमाग इतना नहीं है। नीट की परीक्षा देते हैं तो अभी कई बच्चे तैयारी करते हैं तो रात रात भर जागते रहते हैं। 20 लाख बच्चों में 30-40 हजार बच्चों का एडमिशन होना है, तो नीट की परीक्षा करके हम एमबीबीएस एमडी तो नहीं कर पाए, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने, महर्षि पतंजलि ने हमें ऐसा योग दे दिया कि एमबीबीएस एमडी जो सेवा कर सकता है उससे बड़ी सेवा हम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इस योग की कक्षा को आप लगाएंगे तो एक योग की कक्षा से आप करोड़ों रुपए का पुण्य कमा सकते हैं, और वो करोड़ों रुपए यदि आपके कर्माशय में पुण्य के रूप में जमा है तो किसी ना किसी रूप में आपको वो इस जन्म में और अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। और ये विशुद्ध व्यापार की बात है। किसकी बात है? तो पुण्य कमाने की ज्यादा जरूरत हिमालय में बैठे योगी को, सन्यासी को है, या हम जैसे जिनका घर परिवार है उनको ज्यादा है? घर परिवार वालों को ज्यादा है ना। तो आपको ये सूत्र बता दिया, ये मूल मंत्र बता दिया, तो अब जाकर आपको अपनी योग की कक्षा में ये नहीं सोचना कि हम तो लगा रहे हैं, मैं तो अपने करने के लिए, 2-4 आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको जबरदस्ती कोई व्यक्ति बीमार लगे तो हाथ जोड़कर उसको बिठाइए। कोई लंगर लगाता है, प्याऊ लगाता है, ये जो आती है ना एक वो आती है, एकादशी आती है जेठ के महीने में, गर्मी के महीने में, तो उसमें जब कोई छबील लगाता है तो वो राह आने जाने वालों को जबरदस्ती पिलाता है, नहीं पिलाता? तो पिलाने के पीछे उसका भाव क्या होता है कि मैं इसको पिलाऊंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। ऐसे ही जैसे लंगर में लोगों को पकड़ पकड़ के खिलाते हैं ना, एक पूरी एक्स्ट्रा देते हैं ना कि एक और ले लीजिए, क्यों के देते हैं? कि हमें पुण्य मिलेगा। ऐसे ही योग की कक्षा में आपको पकड़ पकड़ के लोगों को लाना है। कोई आपको गाली दे तो भी उसको लाकर ठीक करिए। वो गाली दे रहा है, उसका पाप उसके कर्माशय में जाएगा। आपने यदि उसको ठीक कर दिया तो वो नहीं चाहेगा तो भी आपको उसका पुण्य मिलने वाला है। इसलिए बड़ी से बड़ी कक्षा लगाइए। आप कक्षा में पैदल जाते हो, आपके पड़ोस में कोई बीमार व्यक्ति है, वो पैदल नहीं जा सकता, और आपको उसके कारण अपनी स्कूटी गाड़ी ले जानी पड़ती है, और आप उसको बिठा कर लेकर जाते हैं, तो आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा। उसके लिए गाड़ी निकाल लीजिए, ये भी छोटा सा पुण्य है, इसका भी बड़ा फल मिलेगा, क्योंकि आपने उसको ठीक कर दिया ना। कोई व्यक्ति नहीं सीखना चाहे तो भी उसका भला करिए, उसको योग सिखाइए, उसको आयुर्वेद की दवाएं दिलवाइए। आपके पास कोई बीमार है, कोई गरीब भिखारी है, उसको आप दवा दिलवा सकते हैं तो दिलवा दीजिए उसको दवाएं, आयुर्वेद की दवाएं। उसको घरेलू उपचार कर सकते हैं, उसको भोजन करवा सकते हैं। कोई वृक्षारोपण करने का टाइम मिले तो कभी भी इन चीजों से बचना नहीं है। इसमें जो आप खर्च करेंगे वो खर्च नहीं है, वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है। खर्च वो होता है जो खत्म हो जाए। और अब जब आप किसी दूसरे के लिए कोई खर्च करते हैं, कोई खर्च करते हैं उसको खाने में, पीने में, ठीक करने में, तो वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको कई गुना होकर लौटकर जरूर आएगी, वेस्ट नहीं होती। जितने बड़े अमीरों से मैं मिला हूं, हर शहर में मैं जाता हूं, बड़े बड़े अमीरों से मिलता हूं। एक बाबू पद्म सेन जी हैं,
जो यहां पर भंडारा लगाते हैं, 50 लाख रुपए का भंडारा हर साल कांवड़ियों के लिए पतंजलि के बाहर लगाते हैं। पतंजलि में हर साल 2 करोड़ रुपए दान देते हैं। 73 साल के बूढ़े हैं, कोई काम नहीं करते, केवल बैठे रहते हैं, फिर भी उनके बेटे जितना कमाते हैं, फैक्ट्री थी, फैक्ट्री बेटों को दे दी, बेटे फैक्ट्री से कम कमाते हैं, वो ज्यादा कमाते हैं। वो कहते हैं भगवान अपने आप व्यवस्था कर देता है। वो किसी व्यक्ति को भेज देगा, वो कहेगा बाबूजी ये जमीन ले लो 1 एकड़, मैं जमीन लेता हूं, रजिस्ट्री से पहले उसकी कीमत डबल हो जाती है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो भगवान इतना दे देता है। हर गौशाला में वो दान करते हैं, तो वो कहते हैं जितना मैं दान करता हूं उतना मेरा बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। उन्होंने शेयर लिए तो शेयर का दाम 3 गुना हो गया, तो वो कहते हैं जितना मैं सोचता हूं उससे ज्यादा भगवान अपनी व्यवस्था कर देता है। तो अभी वो 5 करोड़ रुपए लगा के एक वृद्धाश्रम बना रहे हैं करनाल में, कि 200 बुजुर्गों के लिए मैं वृद्धाश्रम बना रहा हूं। 5 करोड़ रुपए तो एक बार लगेंगे और उसके बाद हर महीने इसका खर्चा लगेगा, और एसी बनाऊंगा। तो वो ये कहते हैं कि मैं जितना लगाता हूं उतना मुझे ज्यादा रिटर्न में वापस आता है। तो हमारे वेद का जो एक सिद्धांत है ना, वेद की एक ऋचा है कि दानम दारिद्र्य नाशनम, कि दान से दरिद्रता का नाश होता है। तो आपको अपनी गरीबी नष्ट करनी है तो आप दान करना शुरू कर दीजिए। 1000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए का दान करना शुरू कर दीजिए, आपकी गरीबी नष्ट हो जाएगी। सच्ची बात है। तो ये आज का विषय था। तो आपको योग की कक्षा लगानी है, कक्षा को अच्छा बनाना है। कक्षा में कुछ खर्चा हो जाए ना कि चटाई खरीदनी है, तो ये नहीं सोचना कि मैं क्यों खरीदूं, आपकी इन्वेस्टमेंट है। माइक खरीद लीजिए, लोगों को लेकर आइए, योग शिविर लगाइए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो कुछ किया है, पूज्य दीदी ने एक बात कही थी कि पुरुषार्थ तो और बहुत से लोग करते होंगे 18 घंटे 20 घंटे, पूज्य स्वामी जी महाराज भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो लोगों का परमार्थ किया है। मैं 20 साल से पूज्य महाराज जी के चरणों में हूं। बहुत बार ऐसा समय आया जब ये लगा कि अब कहीं कोई रास्ता नहीं है। उस समय भी पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो करोड़ों लोगों को ठीक किया है, ये जो पतंजलि बना है ना, तो पूज्य स्वामी जी महाराज यदि योग सिखाकर थोड़ा सा पैसा लेते या स्वार्थ करते तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता था। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो अपने पास था तुरंत उसको दूसरों को दे दिया, और आज आप देखते हैं कि पतंजलि इतना बड़ा खड़ा हुआ है। तो आपको ये रास्ता बता दिया। आप गांव-गांव में जाइए, गांव के लोगों को सिखाइए, गांव के लोगों को बताइए, 7-7 दिन के कैंप लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए, रक्तदान का शिविर लगाइए। जो आप चैरिटी का काम कर सकते हैं उस चैरिटी का काम को आप कीजिए। आपके हमसे कोई, आप यहां पर आए 5 दिन आप रहे, मैंने आपको कहा था ना, आपको हो सकता है पतंजलि ठीक ना लगी हो सकता है किसी व्यक्ति की विचारधारा अलग हो सकती है, हम तो उसका भी सम्मान करते हैं। हम ये कहते हैं कि आपको अगर पतंजलि का नाम नहीं लेना, आपको पूज्य स्वामी जी पतंजलि या हम अच्छे नहीं लगते, हमारा विरोध भी करना है तो विरोध करें, लेकिन विरोध करते करते भी अपने लिए और अपने अगले जन्म के लिए पुण्य का काम जरूर करें। ठीक है। आपको हो सकता है किसी को लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई एलोपैथी को पसंद करने वाला हो, फार्मा को पसंद करने वाला हो, विदेशी कंपनी को पसंद करने वाला हो, तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने लिए जरूर करें। और इससे आप जो करेंगे, इससे आपका ये जीवन और अगला जीवन जरूर अच्छा होने वाला है। अब ये आपको सूत्र बताया है। आपके पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी कहा ना, सुबह आप सुनते हैं तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जब हमारे पास पुण्य होते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, और कई बार अनहोनी कुछ होने वाली है, वो अनहोनी भी टल जाती है। ऐसा हमारे पुण्यों के प्रभाव से होते हैं। और ये जो पाप और पुण्य का सिद्धांत है ना, ये धर्म का सिद्धांत नहीं है, ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है। जैसे न्यूटन का एक लॉ है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का सिद्धांत है ना, थर्ड लॉ है ना। तो जैसे न्यूटन का ये थर्ड लॉ है, ऐसे ही ब्रह्मांड का ये सिद्धांत है कि आप जो कुछ ब्रह्मांड में दूसरे जीवों को देंगे वो कई गुना होकर उससे ज्यादा ताकत के साथ आपके पास लौट कर आएगा। ये विज्ञान का सिद्धांत है। तो बस ये आपको सिखाना था, ये बताना था। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं किसी विषय का, लेकिन जो कुछ गुरुमुख से सुना है वो आपके सामने रखने की कोशिश की, और मैं इसको 100% मानता हूं। इसको कोशिश करता हूं, इसको ध्यान में रखूं कि हम कुछ भी करेंगे वो लौट कर जरूर आएगा। तो योग की सेवा आपको किसके लिए करनी है? अपने लिए करनी है। आपको जीवन अच्छा चाहिए, अगला जीवन अच्छा चाहिए, तो इससे अच्छा और कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। क्या कि आजकल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना,
तो कुछ लोग कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट में आरओआई क्या निकलेगी, तो कोई व्यक्ति एफडी करवाते हैं तो एफडी में 6% मिलता है। फिर लोग कहते हैं एसआईपी कर लेते हैं, शेयर बाजार में लगा लेते हैं, तो वहां 14% आ जाती है, 20% आ जाती है। फिर ऐसा शेयर देखते हैं जिसमें ज्यादा रिटर्न मिले, ऐसा बिजनेस देखते हैं कि ज्यादा रिटर्न मिले। तो सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने वाला, आप लंगर चलाएं, आप हॉस्पिटल चलाएं, आप वृद्धाश्रम खोलें, इसके लिए तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन ये योग की सेवा, ऐसी सेवा पूज्य गुरुदेव ने आपको दी है, इसमें केवल शरीर से, वाणी से और कुछ घंटों का समय निकालकर थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप बड़ी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।